हम लोग लौट कर आए हैं हमारे विषय चंगाई पर। और और मुझे लगता है कि मैं यहाँ रहूँगा हर दिन जब तक हम लोग इस बात को ख़त्म ना कर लें। इसलिए हम ये करना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि हमारी पहली कक्षा थोड़ी देर पहले हुई है, तो हम यहाँ पर थोड़ा रिचार्ज हो जाएंगे और अपनी मोटर को चलाएंगे। हमारी पहली कक्षा में जो मैं बताना चाहता था कि परमेश्वर का हृदय और परमेश्वर की इच्छा चंगाई और स्वास्थ्य है अपनी संतानों के लिए। और हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अच्छे स्वास्थ्य और चंगाई का परमेश्वर है। आरंभ से ही यही स्वभाव यीशु का था। और इसी बात को हम लोग वचन में देखते हैं कि जो कोई यीशु के पास में गया उन सभी को उसने चंगा किया। कभी किसी की ओर पीठ नहीं मोड़ा, नहीं किसी को बीमार छोड़ा, नहीं किसी को बीमार किया, जो भी उसके पास विश्वास से आए। और इसलिए परमेश्वर का हृदय आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी चंगाई के लिए है। तो आज मैं इसे आगे लेकर जाना चाहूँगा। अगर आपके पास में आपके नोट्स है तो आप कृपया उसमें देखें। मेरे पास कुछ नई बातें होगी, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं। रोमियो में ऐसा लिखा है 12:2 में कि हम हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज सुबह का जो मेरा लक्ष्य है कि हमें मदद मिले कि हम लोग उस मन के नए हो जाने की प्रक्रिया में से होकर जाए कि परमेश्वर बीमारी के विषय में क्या सोचता है और कैसे उसके विषय में वो देखता है, और कैसे बीमारियों को वो कैसे बोलेगा या फिर उसका वो वर्णन कैसे करेगा। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आपके पास में मसीह का मन है? परमेश्वर का जो मन है वो बीमारी के विरुद्ध है। तो अगर आपके अंदर में मसीह का मन है तो आपका मन उस बात के खिलाफ या उस बात के विरोध में होगा। आक्रामक तौर से वो बीमारी के विरुद्ध में होगा। यही तो हम यीशु में देखते हैं। इसी प्रकार से वो सेवा करता था। जो भी बीमार उसके पास में आते थे उन्हें वो चंगाई देता था। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा मन परिवर्तित हो और हमारा मन मसीह का हो, तो हमारा मन ऐसा होना चाहिए जो बीमारी के विरुद्ध में हो। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कई सारी कलीसिया उनका एक भिन्न दृष्टिकोण होता है, जहां पर वो बीमारियों को एक औजार के रूप में देखते हैं कि प्रभु आपको सही करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। एक ऐसी बात जो परमेश्वर आपके मार्ग में आपको इस्तेमाल करने के लिए मदद करेगा कि परमेश्वर बीमारी की सराहना करता है या फिर बीमारी का इस्तेमाल करता है या फिर उसे बनाता है। कई सारी कलीसियाओं में हम ऐसा देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रूस पर और क्रूस की कक्षाओं को हम लोग कल देखने वाले हैं। उस क्रूस पर यीशु ने हमारे पाप और बीमारी इन दोनों को उठा लिया था। यीशु उतना ही विरोध में है बीमारी के जितना वो विरोध में है पाप के। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको सिद्ध करने के लिए बीमारी का इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही पाप का इस्तेमाल करेगा आपको सिद्ध करने के लिए। परमेश्वर को शत्रु की या विनाश करने वाली वस्तु की आवश्यकता नहीं ताकि वो आपके जीवन में सिद्धता लेकर आए या ऐसा ही कुछ। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वे लोग सिद्ध किए गए हैं। हम तो हमारी आत्मा में बिल्कुल सिद्ध है, हम है ना। और जो कुछ भी हमारे प्राणों के इर्द गिर्द होता है शायद ये आत्मा के फल है। और हम लोग परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे मन में नए बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सिद्ध करता है। इस बात को हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। चूंकि हमारे पास में बहुतेरे चंगाई या स्वास्थ्य के विषय में गलत धारणाएं हैं। एक बार मैं एक व्यक्ति को मिलने के लिए अस्पताल में गया था। उसे कुछ समस्या थी और उस समय मैं पास्टर था चिली में। मैं पहला सेवक नहीं था जो वहां पर गया था। वहां पर और भी सेवक खड़े थे और जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर में कदम रखा, मैंने एक व्यक्ति को, मेरी कलीसिया के उस सदस्य को ऐसा बोलते हुए सुना था, प्रभु ने तुम्हें यह उद्देश्य के साथ लाया है, प्रभु तुम्हें उद्देश्य के साथ लाया है। इसलिए मैं चाहता था कि मेरे पास कुछ मारने के लिए हो। और इसलिए और नम्रता के साथ में मुझे वहाँ इंतजार करना पड़ा ताकि वे लोग जाए और फिर से सिखा सकूं और उस बात को उसे मैं बता सकूं। ऐसे शब्द लोगों के अंदर में संदेह को उत्पन्न करते हैं। शायद परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य के साथ यहाँ लेकर आया है या मुझे सिद्ध करने के लिए कोई ऐसी बात हो मेरे जीवन में। जब हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जहाँ हम अपने मन को नया बनाना चाहते हैं और मसीह के मन को लेकर आना चाहते हैं, बीमारी एक ऐसी शत्रु है जिसको पराजित करना ही है। बहुत तेरे बार हम लोग, अगर आपने ऐसा कहा है तो आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए। बहुत तेरे बार लोगों को कहते हुए सुना है, मैं मेरे चंगाई के प्रकटीकरण के इंतजार में हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये सही बर्ताव नहीं है। ये मानो ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि पक्षी मेरे घर को छोड़कर चले जाए। पुलिस को बुलाओ, कुछ तो करो, उसके विरुद्ध में आक्रामक कदम उठाओ। बीमारी एक ऐसी शत्रु है जिसको हमें पराजित करना ही है। बीमारी के विरुद्ध सही बर्ताव रखें ताकि मसीह ने जो हमारे लिए जय को रखा है हम उसे देख सके। आइए निकाले निर्गमन 15 अध्याय।
हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्गमन 15 अध्याय उसका 23 से लेकर 26 तक। और यहाँ पर इज़राइल की संतान मिस्र से छुड़ाई गई और वे बाहर निकल आए और उस जंगल में घूम रहे थे। 23वां वचन इस प्रकार से कहता है, फिर मारा नामक के स्थान पर वह पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा क्योंकि वो खारा था। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम अब क्या पिए? मैं चाहता हूँ कि आप इसे नई वाचा के तरीके से देखें। यीशु उस कुएं के पास में स्त्री के साथ था। उसने उससे क्या कहा? अगर तुम मुझसे मांगेगी तो मैं तुम्हें दूंगा जीवन का जल। तो यहाँ पर हम हर प्रकार की बातों को देख रहे हैं। इज़राइल के लोग मिस्र में से बाहर निकल आ रहे हैं। वे ऐसे जल के निकट आए जहाँ उन्हें जीवन मिलना चाहिए था, लेकिन वो तो खारा निकला। जीवन में भी ऐसा ही कुछ खारा होता है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। और इसलिए हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। क्या कोई मेरी बात को समझ पा रहा है? ठीक है। जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। पानी को तो शुद्ध और मीठा और वो बिल्कुल पीने के लायक होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। ये तो एक पाप है इस संसार का, और इसलिए एक पौधे को पानी में डाला गया। ये पौधा क्रूस को बताता है, जो कि इस पानी को पीने योग्य बनाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चिन्ह बताए गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जीवन का जल शुद्ध किया जाता है क्रूस के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, उस पेड़ के द्वारा। तो वो ये कहता है, वचन 26 ये कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। कल इस शब्द की ओर हम लोग और ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन वो अपने स्वभाव को प्रकट कर रहा है। पुराने नियम में 7 प्रकार के छुटकारे के नाम प्रभु के बताए गए हैं। यह दूसरा नाम है। पहला नाम था, मैं तुम्हारा पूर्ति करने वाला परमेश्वर हूँ, यहोवा यीरे, जो अब्राहम से बोला। अब यहाँ पर है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। ये प्रभु के स्वभाव का हिस्सा है। उसका स्वभाव बदल नहीं सकता है। वो अपने आप को प्रकट कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है मिस्र यहाँ पर किस बात को प्रकट करता है? मिस्र में ही जुड़े हुए थे, बंधन, दासत्व, पीड़ा। मिस्र में तो सब कुछ गलत था। मिस्र में से बाहर निकलना यानी एक ऐसे संसार से बाहर निकलना जिस संसार में पीड़ाएं और यातनाएं थी। और वो कहता कि अगर तुम मेरे साथ में चलो। अगर हम लोग पुराने नियम के अनुसार इसे देखते हैं कि उस समय में ये कैसे किया जाता था, अगर तुम मेरे साथ में चलो और मेरी आज्ञा मानो, तो मिस्रियों की आज्ञा न मानने के कारण जो सतावट, जो दासत्व, जो बीमारियां थी, उनमें से एक भी बीमारी में तुम पर नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं बीमारी का परमेश्वर नहीं, लेकिन मैं तो चंगाई का परमेश्वर हूँ। यही तो उसका स्वभाव है। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर बीमारी को कैसे देखता है। और यहाँ पर वो बीमारी को मिस्र से आता दिखता है, जो कि दासत्व, बंधुआई या बीमारी के चिन्ह के रूप में यहाँ पर बताया गया है। बीमारी उस संसार की है, ये परमेश्वर के संसार की नहीं है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। निकालिए व्यवस्था विवरण 28। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 से परिचित नहीं है तो मैं आपको इसके विषय में बताना चाहता हूं। जब इज़राइल की संतान मिस्र में से बाहर निकलती है, वे कुछ प्रतिज्ञाओं से सहमत होते हैं और वे सहमत हुए कि अगर वे प्रभु के साथ चलेंगे, वो सहमत हुआ कि वो उन्हें आशीषित करेगा। और वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो सहमत हुए कि उनको श्राप देगा। ये उनकी वाचा थी, ये हमारी वाचा नहीं है, ये उनकी वाचा है। इन बातों में से हम लोग कुछ बातों को सीखने वाले हैं। तो हम लोग समझना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर बीमारी को लाता है। निकाले व्यवस्था विवरण 28, मुझे लगता है वचन 15। व्यवस्था विवरण 28:15 ये कहता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करता है, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तुझ पर छा जाएंगे। आइए वचन 58 निकाले। वचन 58 ये कहता है, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का भय न माने, तब यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर से तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता है, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग और आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझ पर लगा देगा और तेरा सत्यानाश हो जाएगा।
अब मैं समझता हूँ हम लोग पुराने नियम में है, लेकिन इस पर हम लोग प्रभु के मन को रखें। आप बीमारी को कैसे देखते हैं? ये तो श्रापों का एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो उनको अद्भुत करेगा, यानी ये जो श्राप है और बीमारियां इन श्रापों में से एक है। यानी परमेश्वर के जो मन में है, बीमारी कोई आशीष नहीं है, ना ही ये कोई जीवन को लेकर आती है, और न ही अच्छे बर्ताव के लिए कोई एक प्रतिफल है। ये तो एक श्राप है। अब हम यहाँ पर जल्दी से निकालेंगे निर्गमन 23वां अध्याय। ये शायद आपको मदद कर पाई। इस बात को मैंने सेकंड ईयर को आज सुबह पढ़ाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दें। जब आप पुराने नियम को देखते हैं और आप ऐसी जगहों को पढ़ते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि परमेश्वर ही सारे श्रापों को लेकर आ रहा है, और हमारे लिए ये बात मानना काफ़ी कठिन हो जाती है कि जिस परमेश्वर को हमने प्रेम के परमेश्वर के रूप में देखा है, हम इस बात को कैसे समझाएंगे? मेरे साथ निकालिए निर्गमन, कौन सा अध्याय कहा था, 24 या 23? यह है 24वां अध्याय, 3रा वचन। निर्गमन 24 उसका 3। मूसा इस्राएल के संतानों के साथ में इकट्ठा होता है, वो पर्वत की ओर जाता है। प्रभु जो उससे कहता है उसे आप सुनिए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम को सुना दिया। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने हमसे कही है, उनमें से हम सब बातें मानेंगे। वचन 7 निकाले। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया, और उसे सुनकर लोगों ने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम उस सबको करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। यहाँ पर एक विशेष बात हो रही है। अगर आप इस प्रकाशन को समझ लेते हैं तो पुराने नियम को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर लोग वाचा के लिए सहमत हो रहे हैं। आशीष और श्राप की जो वाचा है यहाँ पर दी गई है। अगर तुम मेरी मानते हो तो तुम आशीषित होगे, अगर नहीं मानते हो तो तुम श्रापित होंगे। और मूसा नीचे उतरकर उन लोगों के लिए उस न्याय को पढ़ता है। व्यवस्था विवरण 28 में इस बात को बोला गया है, इसी बात को दोहराया गया है। और उन्होंने कहा, जो कुछ भी यहोवा ने कहा है हम उसे करेंगे। उन्हें वाचा के लिए बाध्य करना और परमेश्वर को वाचा के लिए बाध्य करना। फिर भी जितनी बार उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया, ये कोई ऊपरी करने वाली बात नहीं है, उसे वाचा को पूरा करना ही है। इसीलिए हम लोग इज़राइल की क्षति और हानि को देखते हैं संपूर्ण पुराने नियम में। हालांकि हम लोग परमेश्वर को प्रेम का रूप देखते हैं, वो अपने वचन को पूरा कर रहा है। वे सहमत थे। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी यहोवा ने कहा है हम करेंगे। जितनी बार उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने के लिए इसलिए बाध्य हो चुका था। क्या ये बात समझ में आई? हम आज की स्थिति में इस बात को देखते हैं। अगर वो उन श्रापों की वाचा को पूरा करने के लिए बाध्य था, तो क्यों करना हमारी आशीषों की वाचा बढ़कर होगी। प्रभु की स्तुति। तो आइए हम लोग फिर से अपनी कहानी की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे परमेश्वर बीमारी की ओर देखता है। परमेश्वर के मन में तो बीमारी ये एक श्राप है, और हर एक बीमारी एक श्राप है। मेरे साथ निकाले अय्यूब उसका 42। अय्यूब 42 वचन 10। ये एक ऐसी बात है जो मैं आपको फिर से अगले साल सिखाने वाला हूँ, लेकिन इस समय अय्यूब बीमार हुआ और शत्रु ने आकर उसको कई सारी बीमारियों को दिया। कुछ लोगों ने इस पर जोड़ तोड़ की और उन्होंने कहा कि 9 महीने तक वो पीड़ा में था। और देखिए प्रभु इस बात को कैसे दिखाता है। ये कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब उसने प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और पहले से बढ़कर उसने उसे दोगुना दिया। यहाँ पर अय्यूब की तकलीफ को बताने के लिए किस बात का इस्तेमाल किया गया? क्या आशीष है या फिर लाभ? नहीं, दासत्व को। उसने अय्यूब के दासत्व को दूर किया, या कह सकते कि प्रभु ने उसके रोग बीमारी को हटा दिया एक दासत्व के रूप में। बीमारी भी एक दासत्व ही है। इसके पीछे का कारण यह है, जब आप दासत्व में होते हैं, मैंने जानना चाहता हूं कि आप में से कितने थे या फिर श्राप में थे, परंतु जब आप दासत्व में होते हैं तो आप क्या खोते हैं? आप अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसकी आज़ादी को खो देते हैं। आप सब बातों को उसमें खोने लगते हैं। वे लोग जो कि बहुत ही बीमार होते हैं, ऐसे लोग तो बंदी किए जाते हैं ऐसी बातों के द्वारा जो कि श्राप है, एक बंधन या फिर सताव। ऐसे स्थिति में पहुंचते जहां पर वो प्रभु के दिए गए उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। वे बंदी है। परमेश्वर ने अय्यूब के दासत्व को बदल दिया। जब आप बंदी होते तो आप क्या करते हो? आप समझौता करना शुरू कर देते हो। आप अपने जीवन के लिए अपने मन को और अपने जीवन को पुनः बनाने लगते हैं, और फिर आप लोग समझौता करना शुरू कर देते हो और बंधन को
पनाह देते हो। और इसी बात को मैं आज आपके दिल में बैठाना चाहता हूँ कि आप इसे ना करें। आप इसे ना करें। अपने बंधन को आप लोग पनाह ना दें। अगर किसी बात का सामना करें, क्रोधित हो जाए, आक्रामक हो जाए, अपनी आक्रामकता में आप स्थिर बने रहे और ऐसी कोई बात जो आपको पीछे बना के रखती है उसके प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। जब मैं डालस में एक वेयर हाउस में काम किया करता था, मेरे साथ में एक सहकर्मी था और वो और उसकी पत्नी दोनों एक साथ काम करते थे। उनकी 2 छोटी बेटियां थी जो वो अपने ससुर के घर में रखा करते थे। प्लेन ऑफ, जो कि डालस में एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे घर पाए जाते हैं। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। और अपने ससुर के घर में उन दोनों बेटियों को पूरे दिन भर के लिए वो रख दिया करते थे। और कई बार दिन के समय में ये दोनों बेटियां लिविंग रूम में रखे हुए उस सोफे पर जाकर सो जाती थी। और एक दिन ससुर के दिमाग में ऐसी एक बात आई, या फिर उनके पत्नी के, कि उन्होंने अपने फर्नीचर को इधर उधर रख दिया। बच्चे वहां से चले गए थे, वहां पर उस समय में कोई नहीं था। वो अपने फर्नीचर को इधर उधर रख रहे थे और वो व्यक्ति सोफे को उठाने के लिए गया और उसने सुना, और वो उठाता है और अंदर देखता है उस सोफे के नीचे में एक जहरीला सांप था जो करीबन 4 फीट का लंबा था। उनके घर में ही वो रह रहा था। उन्हें नहीं पता था कि कितने समय से और कब से था। जिस सोफे पर लड़कियां सोती थी उसके नीचे था। ये एक सत्य घटना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, कितनों को लगता है कि उसने प्रार्थना नहीं की होगी। ओ प्रभु, अगर ये तेरी इच्छा है, क्या आपको लगता है कि उसने उस सांप के विषय में कुछ सोचा होगा? क्या प्रभु ने इस सांप को भेजा है? लेकिन वो गया गराज में और लेकर आया वो सभी जरूरी सामान और उसने सांप को मार डाला। उसने पत्नी के पास जाकर नहीं कहा, ओ हनी, घर में तो एक सांप है, प्रार्थना करके ये जाने कि प्रभु क्या चाहता है। क्योंकि वो ऐसा कहती, आपको जानकर खुशी हुई। सांप जब मर जाए तब मुझे बुलाना। जब घर में सांप निकल आ जाता है तो हम लोग थियोलॉजी के विषय में बात नहीं करते हैं, लेकिन जब बीमारी की बात आती है तो हम लोग थियोलॉजिकल हो जाते हैं। शायद प्रभु ने इसे भेजा है। इसे भेजकर वो मुझे सिद्ध करना चाहता है ताकि मैं ये वो कर सकूं। उन्हें शायद नहीं पता, लेकिन वे सिर्फ सोचते हैं और वे थियोलॉजिकल हो जाते हैं। अगर ये तेरी इच्छा है, मैं ये कहता हूं, आपके शरीर में एक सांप छुपा है। हम लोग उस कमरे को बंद करके ये नहीं कहते कि उस कमरे में हम लोग कभी नहीं जाएंगे। सांप के साथ में समझौता नहीं करते आप ये नहीं कहते हैं। मेहमान लोग आकर कहते कि आपका लिविंग रूम तो बंद है, क्यों, क्या हुआ? हमने समझौता किया, वहां पर जहरीला सांप है। शायद आपके मेहमान कहेंगे, जानकर खुशी हुई। और मैं कहूंगा, सांप के लिए आप समझौता ना करें, उसे मारे, उसके विषय प्रार्थना ना करें। यही बात तो मैं आज आपके दिल दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। इन बातों के विषय में प्रार्थना मत कीजिए। अगर आप किसी प्रकार के बंधन या फिर किसी प्रकार के दासत्व में पाए जाते हैं जो आपके जीवन को चोरी करता है, नाश करता है, घात करता है, उसके विषय में प्रार्थना मत कीजिए। आपके पास में अधिकार है, आप स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ में बिठाए गए हो। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का सांप पाया जाता है, उसे मारिए। उस व्यवहार को आप आक्रामक बना दीजिए। अपने शरीर पर नियंत्रण ले लीजिए और जान लीजिए कि कौन यहाँ पर अधिकार में है। समझौता ना करें। इसमें से बाहर निकलने की भी कोई एक प्रक्रिया होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन आपका व्यवहार बदलना चाहिए। इसी वक्त आपका व्यवहार बदले और इस बात को सीखना आरंभ करें कि प्रभु ने आपके लिए कुछ रखा है। उसने आपके लिए सांप नहीं रखा है, लेकिन उसने यूपीएस लाया है और वहां पर बक्सा है। और आप कहते हैं इसमें क्या है? वो कहता है किसी ने आपके लिए सांपों को भेजा है। कई विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए सांप को भेजा है, मुझे कहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर ना करे, हस्ताक्षर ना करे। अगर कुछ दर्द हो रहा हो, या फिर ये ऐसी बात है जो मेरे साथ में कभी कभार होती रहती है, कभी मेरे शरीर में अचानक से कोई दर्द हो उठता है, सबसे पहली बात ये निकल आती है, मुझे लगता है कि कोई बड़ी वाली है। क्या मैं ही यहाँ पर अकेला हूँ? क्या यही वो बात है जो मैं सोच रहा हूँ? और ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में मेरे मन में चलते रहता है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को वैसा बना के रखा है।
ओ जैसे कि ये, ओ यहाँ पर तो मुझे दर्द हो रहा है। पहली बात मेरे दिमाग में आती है शायद वहां पर कोई बड़ा ट्यूमर हो गया, बड़े फल के आकार का, शायद आम के आकार का। फिर मैं कहता हूँ ओ रुको एक मिनट, देखिए आप लोगों को तो इन सारी चीजों के परे देखना है। और मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपने आप को अभी भी 20 या 30 सालों तक सिखाते हुए देखता हूँ, या उससे ज्यादा। मैं तो ऐसे नहीं देखता, आपको तो उसके परे देखना है और जानना है कि शत्रु का एक हमला है। ये ऐसी बात है जिसका मेरे शरीर में कोई कानूनी अधिकार नहीं है, चाहिए कोई भी बात क्यों न हो। और साधारणतः सकारात्मक बात सोचने के दौरान वो दर्द चला जाता है। देखिए मैं इसको सहायता नहीं करूंगा, ना ही ऐसे सांप को सहायता करूंगा जो मेरे घर में घुसने की कोशिश करता है। मैं तो सिर्फ पाऊंगा मसीह के मन को और इस बात को जानूंगा कि ये शत्रु का हमला है। इसी वक्त मैं इसे तोड़ डालूंगा, इसी वक्त मैं तोड़ डालूंगा। निकालिए लूका 4। लूका 4:18 इस प्रकार से कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को क्या कर सकूं, छुटकारे का प्रचार कर सकूं। अय्यूब भी किस प्रकार की स्थिति में था? बंदी था वो। बीमारी आपके साथ में क्या करती है? वो आपको एक बंदी बना के रखती है। आपको बीमारी के विषय प्रार्थना करने या थियोलॉजिकल होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली कक्षाओं में हम लोग इस बात को देखेंगे कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं, इसके पीछे कोई कारण हो या कोई जोड़ तोड़ हो जिसको आपको अपने शरीर में करना है। लेकिन प्रभु की इच्छा के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। ये तो एक श्राप है, एक बंधन है, एक सताव है। ये तो एक बंधन है। निकाली लूका 4 उसका 13। वो बंदियों को छुड़ाने के लिए आया है। अगर आज आप बंदी हो, आप आजाद होंगे। यीशु आपको स्वतंत्र करने के लिए मरे। लूका 13 11 से लेकर 16 तक। वह एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। अगर बीमारी आपको सिद्ध करती है तो उसको भी वहां पर अच्छा होना चाहिए था। देखिए जो लोग कहते हैं कि बीमारी हमको सिद्ध करती है, अगर ये बात सत्य है तो हमारे इर्द गिर्द में सिद्ध ईसाई होते, लेकिन मैं तो बीमारों को पाता हूँ। जैसे कि पहली कक्षा में मैंने कहा था कि याकूब की किताब में लिखा है कि अगर तुम्हें कोई बीमार हो, वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। वो यहाँ पर एंटीडोट दे रहा है ताकि ये व्यक्ति चंगा हो सके। लेकिन ये प्रश्न प्रकट करता है कि कलीसिया में कोई बीमार ईसाई ना हो। क्या कोई आप में से बीमार है? आज का प्रश्न यह है कि क्या कोई यहाँ पर बीमार नहीं है? क्योंकि हमने उस प्रकाशन को खो दिया है कि हम लोग मसीह में कौन है और मसीह में हमारे अधिकार कौन से है और हमें अच्छे स्वास्थ्य में चलना है। तो उसको दुष्टात्मा लगी थी। मैं कहाँ पर था? अध्याय 13 उसका 11 वचन। 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और फिर यीशु ने उसकी ओर देखा और उसे बुलाकर कहा, हे नारी, कि तू आशीषित है। क्या ऐसा कहा? तू तो छूट गई है अपनी दुर्बलता से। यहाँ पर छूट गई का अर्थ क्या है? वो तो बंधी हुई थी परंतु अब वो छूट गई है। तो यहाँ पर धार्मिक बुद्धि रखने वाले लोगों के मन में हलचल होने लगी। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तब आराधनालय के सरदार ने रीसिया कर कहा, जब कभी भी आप धार्मिक घेरों में चंगाई को लेकर आते हैं, यही आपके साथ होता है, रीसियाना। क्योंकि यीशु ने उसे सब्त के दिन अच्छा किया था और लोगों से कहने लगा 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं हमारे पास कि चंगे हो जाए। लेकिन प्रभु ने इस प्रकार से उसे उत्तर दिया वचन 15 में, जहाँ पर वो कहता है कि हे कपटियो, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थाने से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता है? तो क्या ये उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के इस दिन इस बंधन से जो उसे 18 वर्ष से है उससे छुड़ाई जाती, जिसे शैतान ने बांध के रखा था। अगर आप स्त्री के विषय में सोचें जो कुबड़ी हो चुकी थी, जिसे आज के जमाने हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? ठीक है, अगर आप संसार के किसी भी डॉक्टर को आप पूछ ले, वो इस बीमारी के लिए आपको एक वैज्ञानिक नाम को देंगे जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं इसे? इसमें तो आपकी स्नायु मुड़ जाती है, स्कोलियोसिस। वो आपको एक नाम देंगे। यीशु इसे क्या कहता है? वो उसे दुर्बलता की आत्मा कहता है। संसार का कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपको दुर्बलता की आत्मा है, लेकिन यही तो वो था। उसका एक शारीरिक प्रकटीकरण था, उसका एक वैज्ञानिक नाम था, लेकिन ये तो आत्मा थी दुर्बलता की जो उसको बांधे थी।
और उसने कहा कि हे स्त्री, तू छूट गई है। दूसरे शब्दों में, ये आपको सिद्ध करने के लिए आशीष नहीं थी। ये 18 सालों से उसे लगा हुआ था और 18 महीने में वो सिद्ध हो जाती थी। नहीं, उनमें से कोई नहीं। आप इस बंधन से छुड़ाए गए हो जिसने आपको बांध के रखा था, जिससे आपको जोड़ तोड़ करना था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप हर समय जमीन को देखते हुए चल रहे हैं, कभी भी अपने आप को आपने सीधा नहीं पाया है। ये एक बंधन है, आपको जोड़ तोड़ करना है, हर किसी को जोड़ तोड़ करना है आपके लिए। देखा बीमारी क्या करती है, लेकिन फिर भी थियोलॉजिकल तौर से हम लोग जोड़ तोड़ करते हैं, इसके बजाय कि आक्रामक होकर इसे मारे, ताकि हम इस बात को पहचान सके कि हमारे शरीर में ये क्या है और इसका हमारे शरीर में कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ, मेरे पास में अधिकार है। आपके शरीर में जो चल रहा है, क्या आपका उसके ऊपर में अधिकार है? आपको एक ऐसे स्तर पर आने की आवश्यकता है जहां पर आप इस बात को समझ सके। हम लोग शरीर के जीवन और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के विषय में बाद में बात करेंगे, परंतु आरंभ में जो कुछ भी आपके शरीर के अंदर में चल रहा है उसके ऊपर में आपका अधिकार है। इसे ले ले, ले ले। इसमें प्रार्थना की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने शरीर के अधिकारी हो जाए। प्रभु हमें सिद्ध कैसे करता है, निकालिए 2 तीमुथियुस 3:16। दूसरा तीमुथियुस 3:16 इस प्रकार से कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके और हर एक भले कामों के लिए वो तत्पर हो जाए। इस सूची में किस बात की कमी है? बीमारी। आपको सिद्ध करने के लिए किसी बीमारी या दुर्घटना की आवश्यकता नहीं है। वचन आपको सिद्ध करता है। भजन संहिता 107 उसका 20 यह कहता है कि वो अपने वचन को भेजता है, वही वचन जो हमें सिद्ध करता है। वो अपने वचन को भेजता है और चंगाई देता है हमारे विनाश से और छुटकारा देता है हमारे विनाश से। वचन जो आपको सिद्ध करता है, चंगा करता है। इसी वक्त इस कमरे में हम लोग चंगाई को पाते हैं। इसी वक्त आप में चंगाई हो रही है, अगर मसीह आप में रहता है। और इसीलिए अगर किसी बात को आपके शरीर में आपको होने की अनुमति देना है और किसी प्रकार से आपको इसके लिए जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता है, इसके साथ रहना है, अन्य लोगों को इसके साथ जोड़ना है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। और अगर हम लोग उठ खड़े होंगे धार्मिकता और हमारे क्रोध में और हमारे शरीर के ऊपर में अधिकार लेकर हम उसके ऊपर में बोलेंगे और आज्ञा देंगे, कौन मुखिया है? आपके हड्डियों का मुखिया कौन है? कौन आपके स्नायुओं का और कौन आपके लहू का मुखिया है? आपके अंगों का कौन मुखिया है? क्या आपने इस बात में जोड़ तोड़ कर ली है कि आपके घर में कोई सांप है? देखिए, यह समय आ चुका है कि जिस स्थान के लिए और बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया उसमें आप बने रहे। निकालिए मरकुस 3। मरकुस 3 1 से 5। कोशिश करें कि देखें कि मसीह का मन कैसा है और कैसे बीमारी को देखता है। मरकुस 3 अध्याय उसका पहला वचन, वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे घात लगाए हुए थे कि वो सबके दिन उसे चंगा करता है कि नहीं, ताकि वे उस पर दोष लगाए। उसने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उससे कहा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने शादी से पहले नहीं सुना होगा। और उसने उससे कहा कि क्या सबके दिन भला करना उचित है या फिर बुरा करना, प्राण को बचाना या फिर मारना? फिर उसे वो कहता है कि अपने हाथ को बढ़ा और उसे वो चंगा करता है। यीशु ने यहाँ पर क्या कहा था? वो तुलना कर रहा है बीमारी की या फिर दुर्बलता की, किसके साथ में कर रहा है? अगर मैं इसको इस स्थिति में छोड़ देता हूँ, ये तो मानो ऐसा है कि मैं इसे मारने वाला हूँ या फिर बुरा करने वाला हूँ। यही तो वो कह रहा है। तो इस परिस्थिति में उसे छोड़ देना, ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसे इसको मार देना या बुराई करना। चंगाई करना ये तो भलाई करना या फिर जीवन देने के बराबर ही है। हम लोग परमेश्वर के मन को पाने की कोशिश करें कि वो बीमारी के विषय में क्या सोचता है। अगर आप इस बात को अपनी आत्मा में ले लेते हो तो ये आपके पूरे व्यवहार को बदल देगा। बहुत तेरे बातों के विषय में हम लोगों को निरंतर रूप से लूटा गया है और संसार हमें जिस बात में से लेकर जाना चाहता है हम उस बात में समा गए हैं। लेकिन प्रभु आपको जिस बात में से लेकर जाना चाहता है उसमें आप समा जाइए। आपको जय से जय तक और विजय से विजय तक जाना चाहिए और आपको जाना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य से बेहतर स्वास्थ्य तक, और दूसरे लोगों को भी आप स्वास्थ्य देने वाले बन सके। इसी बात के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, स्वास्थ्य और चंगाई के लिए, हमारे शरीर के सांपों को मारने के लिए और दूसरे लोगों को भी उनके शरीर में मदद करने के लिए। आपको क्षणिक से परे
देखने की आवश्यकता है और खुद को स्वस्थ देखें। अगर कोई ऐसी बात मेरे मार्ग में आती है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, यही तो है वो, मैं रुक जाता और कहता हूँ कि मैं अपने आप को देखता हूँ, परमेश्वर के लिए और भी कई सारी बातों को कर रहा हूँ। मैंने परमेश्वर से एक दर्शन को पाया है, ऐसी बात जो परमेश्वर भविष्य के लिए मुझे बता रहा है। मैं उन बातों को देखूंगा, उन बातों को नहीं जो देखी जाती या महसूस की जाती, लेकिन उन बातों को जो देखी नहीं जाती है। और आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के चित्र को आप ले लें और उन बातों को देखें। इन क्षणिक भर की बातों को न देखें और न सोचें ये तो क्षणिक है, लेकिन फिर भी मैं वहां पर हूँगा। 5 सालों के पश्चात में मैं यहीं पर हूँगा, 10 सालों के पश्चात में मैं यहीं पर हूँगा, मुझे बहुत सारे कामों को करना है। तो ये जो परिस्थिति है ये क्षणिक होनी चाहिए, ये एक क्षणिक बात होनी चाहिए, एक ऐसी बात होनी चाहिए कि इस क्षणिक बात को मैं पराजित करके रखूंगा यीशु मसीह के नाम से। कई बार हम ये सोचते ओ परमेश्वर के पास योजना नहीं और ये हो गया, यही लेना पड़ेगा, गलत बर्ताव। और इसी रीति से हम लोग कई सारे ईसाई को इसी प्रकार के जोड़ तोड़ करने वाले जीवन को जीता हुआ देखते हैं। प्रेरित 10:38। प्रेरित 10:38 कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह हर जगह भलाई करता फिरा और जो भी शैतान के क्या किए हुए थे, सताए थे। परमेश्वर बीमारी के विषय में क्या सोचता है? ये सताव है, एक बंधन है और एक दासत्व है। ये तो एक श्राप है, ये तो एक गुलामी है, दुर्बलता की आत्मा और शैतान के डंक से ये छूट जाना है। ये तो एक सताव है, ये तो सताव है। कितने लोग सताए जाना चाहते हैं? कोई भी सतावट नहीं चाहता है। आपको आनंदित रहना अच्छा नहीं लगता है? क्या आप इस बात को लेकर खुश नहीं होते कि आपका शरीर भी इस बात से सहमत हो जाता है, आपका शरीर भी आनंदित होगा? यही तो मसीह में आपकी विरासत है। ये एक ऐसी बात है जिसका आपको अधिकार है, ये एक ऐसी बात है जिस पर आपको जोर डालना चाहिए। आपको अधिकार लेना है और आपको निर्णय लेना है। दूसरे लोग इसमें शायद आपसे सहमत हो, सहमति तब तक काम करती है जब तक आप उस बात के लिए सहमत होते हो। क्या आप इस बात से सहमत होते हो कि आप एक अच्छे जीवन को और लंबी आयु को जीने वाले हो, एक फलवंत जीवन हो? क्या आप सहमत हो? आपका दर्शन यह है, या फिर आपका दर्शन आपके द्वारा किए गए समझौते के कारण छोटा हो गया और जिसमें आप सहमत हो गए हो? निकालिए पहला यूहन्ना 3:8। क्या कोई उत्साहित हो रहा है? पहला यूहन्ना 3 उसका 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के काम नाश करे। परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। इस बात के सारे सबूत हम लोग सुसमाचार में पाते हैं। अब प्रश्न, क्या वो आप में प्रकट हुआ है? वो आपके भीतर रहता है? इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र आपके भीतर रहता है, ताकि वो नाश कर सके शैतान के कामों को आप में। क्या आपके घर में कोई सांप है? वो सांप वहां से चले जाए उसके प्रकटीकरण के इंतजार में है। आपको अधिकार लेने की आवश्यकता है, आपको आक्रामक होना है, आपको निर्णय लेना है कि मैं ऐसा नहीं जीऊंगा, मैं इस प्रकार से नहीं जीने वाला हूं, मैं अपने जीवन पर एक अधिकार को लेता हूं, अब और कोई जोड़ तोड़ नहीं। और जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आप अपने शरीर में इस बात को देखने लगते हैं। इसके बावजूद भी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ। देखिए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप अपने नाती पोतों के साथ में जमीन पर बैठकर खेल रहे होते हो और फिर उठने में थोड़ी मुश्किल होती है। इन बातों पर मैंने ध्यान दिया है और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इस बात को मैं अपने शरीर में उन्नत नहीं होने दूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से इस पर अधिकार लेता हूँ और सीढ़ियों पर से ऊपर नीचे दौड़ने लगता हूँ और जितना तेज हो सके उतना तेज मैं करता हूँ। जिन बातों को मैं 25 की उम्र में करता था उन बातों को अभी भी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बर्ताव नहीं दिखाऊंगा जहाँ शैतान आकर उन सारी बातों को मुझसे चुरा ले जाए। आपको ऐसा बर्ताव रखने की आवश्यकता है। याद करें बैतसैदा के कुंड के पास के उस व्यक्ति को, थोड़ी देर में हम उसकी ओर जाएंगे। यीशु उस व्यक्ति के पास में आया और उससे कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम चंगे हो जाओ? अब सोचिए इसके विषय में, उसके विषय में शायद ये 38 साल की बात थी, वो तब से वहां था। इसके विषय में सोचिए, शायद मैंने सही सालों को बताया, शायद 38 साल हो चुके थे, शायद हाँ 38 साल। वो उसी स्थिति में उसी जगह पर था। क्या आप इस बात को नहीं सोचते कि उसने जोड़ तोड़ कर लिया था? क्या आप यकीन करेंगे कि लोगों ने भी उसके लिए जोड़ तोड़ कर लिया था?
क्योंकि अगर वो वहां पर रहता था तो किसी एक व्यक्ति को रोज उसे वहां पर लाना पड़ता था। अब उनका जीवन उसके जीवन के आसपास ही घूम रहा था। उन्होंने अब अपनी आजादी खो दिया था, अब वो उसके बंधक हो चुके थे। उसका अपने मित्रों का एक झुंड था। उसके बैठने का प्रतिदिन का एक ही स्थान था। समाचार पत्र को पढ़ते थे, ताश खेलते थे, लोग उनके लिए खाना लाते थे। उन लोगों की अपनी एक जीवन शैली थी। मैं इस बात को कहाँ ले जा रहा हूँ? कुछ लोगों ने इतना ज्यादा जोड़ तोड़ कर लिया है कि वो प्रश्न अब एक सार्थक प्रश्न होता है। प्रश्न, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा संसार इन्हीं चीजों के आसपास में बना हुआ है। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी परिस्थिति के आसपास है। सभी बातें तुम्हारी परिस्थिति के आसपास में ही है। मेरी हृदय की सुनिए, मैं यहाँ पर कुछ कठिन बातों को बोलने वाला हूँ। मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं लगवाना चाहता हूँ, मैं आपको क्रोधित करवाना चाहता हूँ। बीमार हो जाना यानी खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि सभी लोगों को आपके आसपास ही रहना होगा। मुझ पर क्रोधित ना हो, शैतान पर हो जाइए। वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। क्या तुम चंगे होना चाहते हो, या फिर लोगों का आकर्षण पाने के उस परिस्थिति में आप फंस चुके हो, उस सेवा के लिए या फिर उस मदद के लिए जो आप सबसे करवाना चाहते हो? क्या ऐसी बातों में आप फंस चुके हो और ये आपकी जीवन शैली है और इतने लंबे समय से चला आ रहा है कि मैं और किसी जीवन शैली को नहीं जानता? क्या तुम चंगे होना चाहते हो? कुछ लोगों के लिए ये तो बिल्कुल सही प्रकार का प्रश्न है। क्या आपकी इच्छा है कि आप कोई और बने, या फिर आपकी ये इच्छा है जो परमेश्वर आपको करवाना चाहता है कि आप खड़े होना चाहते हो और इन प्रकार की बातों पर आप अपने अधिकार को लेना चाहते हो और अपने शरीर के साथ में बोलना चाहते हैं और उसको आगे देना चाहते हैं और प्रभु के वचन पर खड़ा रहना चाहते हैं? क्या आप ऐसे करने की इच्छा रखते हैं? कुछ लोग इन बातों को नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपने जोड़ तोड़ में बिल्कुल आराम को पाते हैं। ये वो प्रश्न है जो हमें पूछना है और उनका उत्तर देना है। हमने एक अनुभव को पाया था जो हमने कई सालों पहले टेक्सास में किया था, जब हम लोग हाल ही में लौट कर आए थे मैक्सिको से। तो ये शायद 1980 के करीब की बात है। और हाल ही में हम लोग एक मिशन फील्ड से लौट कर आए थे और थोड़ा मैं उत्साहित था। मैंने ऐसा महसूस किया था कि मैंने मिशन फील्ड में किसी बात को हासिल किया था। मैं अभी भी आग में ही तप रहा था उस मिशन फील्ड से। मैं जेल मिनिस्ट्री को भी करके आया था, भिन्न भिन्न बातों को किया और बहुत सारे मौके मेरे सामने आए और मैंने कई सारे मौकों को अपना लिया। वहां पर एक छोटा बच्चा था कॉल, जो 10 साल का था। बैप्टिस्ट परिवार और बैप्टिस्ट कलीसिया थी और वो तो मरने पर रखा गया था। उसको कोई लीवर की बीमारी थी और उन लोगों ने उसे घर भेज दिया था क्योंकि अब वो उसके विषय में कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने थोड़ा बहुत उनके विषय में सुना था। मेरे अंदर में किसी एक बात ने उछाल मारी और मैंने कहा कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है। मैं और मेरी पत्नी ने यह कहा कि किस प्रकार से हम लोग इस परिवार के संपर्क में आ सकते हैं और इस लड़के के लिए प्रार्थना करें। देखिए, आपके अंदर की कोई एक बात जीवित होने की आवश्यकता है और आपको देखना है कि आप वो उत्तर हो आपकी समस्या के लिए, या हो सकता है किसी और की समस्या के लिए भी हो। आपके हृदय की गहराई में ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमारे अंदर में ऐसा वो क्षण चल रहा था। हम लोग जानते थे कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस परिस्थिति में शामिल हो, इसलिए उनके घर का पता निकाला और उसके घर में गए। और ये तो बहुत ही किसी गांव के परिवार के जैसा हो, खेती बाड़ी करने वाले लोग, अच्छा बैप्टिस्ट परिवार था। और जिस लड़के को हम लोग देखने के लिए गए थे, वो लड़का तो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और देखकर ऐसा लग रहा था कि भयंकर लीवर की बीमारी लगी हुई है और उन्होंने उसे जीने के लिए थोड़ा ही समय दिया था। तो जितना संभव हो सका उतना मैंने उस परिवार के साथ में वचन को बांटा और उन्होंने इस बात की सराहना की जब मैंने कहा, अब क्या हम प्रार्थना करें? और उन्होंने कहा, बिल्कुल आप प्रार्थना करें। और ये अच्छा था क्योंकि कुर्सी पर बैठकर कैसे प्रार्थना करें मैंने इस बात को सीखा था, परंतु वे सभी लोग तो अपने घुटनों पर आ चुके थे, जमीन पर बैठकर घुटनों पर आए थे। मैंने कहा, प्रभु की स्तुति, मैं भी घुटनों पर आया। तो हम लोग अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगे और प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु की स्तुति, वो भला है। आमेन। तो हम वहां से गए और मुझे लगता है कि करीबन 1 या 2 सप्ताह का समय निकल गया जो हमने खबर सुनी। और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि कॉल ठीक हो रहा है। कुछ हफ्ता तो कैसा ही होते रहा, वो बेहतर और बेहतर होते गया और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और मैं उस समय को याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कितने सालों पहले की बात है। वो पूर्ण रीति से चंगा हो गया। कुछ तो भी हमारे हृदय में छूट गया है। क्या होता अगर जैसे उन्होंने जोड़ तोड़ किया अगर हम करते?
देखिए, वे इस सत्य के साथ जुड़ चुके थे कि हम उसे घर भेजने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। देखिए, वे प्रार्थना ग्रहण करने के लिए तो बहुत ही इच्छुक थे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं था। वो तो एक धार्मिक झुंड था, लेकिन कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो वे जोड़-तोड़ कर रहे थे। लेकिन हम लोग जोड़-तोड़ करना चाहते हैं। हम में से कुछ लोगों को पता भी नहीं। यही तो विश्वास की सामर्थ है, आपके अंदर की पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जब आप ये निर्णय ले लेते हो कि आपके अंदर में अधिकार है और आपके अंदर में एक महान शक्ति रहती है, और आप परिस्थितियों से बोल सकते हो, अपने शरीर से बोल सकते हो, और आप इन सांपों को मारना शुरू कर देते हो जो परमेश्वर की देह को मार रहे हैं। हमारे पास में ये अधिकार है। प्रभु बीमारी के विषय में क्या सोचता है? वो उससे नफरत करता है। वो उससे नफरत करता है, वो उसकी देह को मार रहा है। उन पीड़ितों में से एक ना बने, आप खड़े होना सीख जाइए। यूहन्ना 10 उसका 10 कहता है कि मैं आया हूँ ताकि वे जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को पाए। क्यों शैतान चोर बनकर आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने। आप थोड़ी देर के लिए इस विषय में सोचिए कि किस प्रकार से हम लोग शैतान को एक चोर के रूप में हम लोग देखते हैं। बीमारी को इसी रीति से देखिए। ये क्या करती है? ये चोरी करती है, नाश करती है और घात करती है। आपके धन को चोरी कर लेती, ये चुरा लेती है आपके समय और उद्देश्य को, आपके दर्शन को मारती है और आपके आसपास की सारी चीजों को मारती है, आपके परिवार को मारती है। ये मारती है क्योंकि ये एक चोर है जो चोरी करने, नाश करने और घात करने आती है। और इश्यू इसलिए है ताकि वे लोग जीवन को पाए। वो इसे बंधन या फिर श्राप या फिर दासत्व कहता है। और उसने हमें दिया है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, ताकि हम लोग खुद को और दूसरे लोगों को आजाद कर सके। याकूब 1:17। जब हम इसे निकाले, वो छोटा लड़का पूरी रीति से ठीक हो गया। मेरी पत्नी जो कि शिक्षक है, उसने कुछ महीनों तक उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो अपने स्कूल में ठीक से कर सके। यह संपूर्ण कहानी सचमुच में बहुत ही आशीषित है। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से वो मिलता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। बीमारी कभी भी प्रभु की ओर से नहीं है। आपकी बीमारी के पीछे कोई कारण हो सकता है, या तो ये तो शारीरिक या फिर आत्मिक कारण हो सकता है। हम इसके विषय बात करेंगे, परंतु ये प्रभु की ओर से नहीं। हम में से कई सारे लोगों ने उस सांप के साथ अपने रिश्ते को बना लिया है। कुछ लोगों ने जोड़ तोड़ करना सीख लिया है, लेकिन अच्छे वरदान प्रभु की ओर से है और जिस स्तर तक आप अच्छे वरदानों को पाना चाहते हैं वो आपके लिए उपलब्ध है। उन लोगों के विषय में सोचिए जो ये सोचते हैं कि बीमारी प्रभु की ओर से आती है, और वो बहुत से हैं। अज्ञानी ना हो, वो बहुतेरे हैं। विश्वासी लोग, बाइबल शिक्षक, प्रचारक और पास्टर जो आपसे कहेंगे कि बीमारी प्रभु की ओर से आती है ताकि वो आपको सिद्ध बनाए। अगर यह सत्य है तो उनके लिए प्रश्न है कि वे लोग ही सबसे पहले क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने से। आपको सिद्ध करने के लिए अगर प्रभु बीमारी देता है तो आपके पास में अधिकार नहीं है कि प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में जाए। मेडिकल सहायता पाना यानी ये तो विरोध करना है। अगर बीमारी प्रभु की ओर से है तो ये वही लोग हैं और उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, वे किसी भी प्रकार की कीमत या किसी भी बात को करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उनके बच्चे स्वस्थ और चंगे रहे। लेकिन अगर उनके कलीसिया का व्यक्ति बीमार हो जाए, ओ ओ प्रिय भाई बहनों, आपकी भलाई के लिए प्रभु ऐसा कर रहा है। देखिए, यहाँ पर कोई संपर्क ही नहीं है। अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम किसकी संतान है? हम पिता की संतान है, परमेश्वर की संतान। अगर हम लोग स्वाभाविक नया जन्म न पाए हुए अभिभावक होकर भी अपने बच्चों के लिए इतनी ज्यादा चिंता करते हैं, वे तो हर प्रकार की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उनके बच्चे की जान बच जाए, ताकि मेरा बच्चा चंगाई पाए। लेकिन फिर भी कलीसिया में आते हैं, फलाना फलाना बहन बीमार है, हम लोग सोचते हैं कि शायद उसने कुछ गलत किया है, उसके साथ तो प्रभु ही बात करेगा। तो हमारे दिमाग में ये धार्मिक बेकार की बातें चलती रहती है। इसके बजाय कि उस बहन के साथ में सहमत होकर उसकी चंगाई के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहे, हम लोग तो उसे शैतान के हाथों में विनाश के लिए छोड़ देते हैं। अगर बीमारी और रोग प्रभु से है,
मैं ये सोचता हूँ कि शैतान क्या कर रहा है। अगर बीमारियां परमेश्वर की ओर से आती है तो सारे अस्पताल, सारे डॉक्टर और सारी दवाइयां शैतान की ओर से आती है, और ये सच नहीं। और इस बात के लिए हमें परमेश्वर के मन की आवश्यकता है। चंगाई पाने के तरीके को हम देखेंगे। मैं किसी डॉक्टर के विरोध में नहीं हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर अपने विश्वास का अपनी चंगाई के लिए इस्तेमाल ना करूँ तो मैं अपने सारे बातों का इस्तेमाल करूंगा। इसके विषय बात करेंगे। मैं ये जानता हूँ कि ये उसकी इच्छा है कि मैं भला चंगा रहूं। प्रभु चाहता है कि मैं अच्छा रहूं, और जो मुझसे वो करवाना चाहता है मैं उसे करूं। वहां तक पहुंचने के लिए अगर मुझे किसी बात का इस्तेमाल करना पड़े तो मैं उसे करूंगा। मैं निश्चित ही इस सारी बातों को विश्वास के द्वारा ही करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरा विश्वास मुझे सही मार्ग में नहीं ले जा रहा तो फिर डॉक्टर को बुलाऊंगा और जो कुछ भी कर सकता हूँ करूंगा। अंत में बात यही है कि प्रभु चाहता है कि मैं चंगा रहूं। मैं जानता हूँ कि बीमारी क्या है, चोर क्या है और घर में साफ होना क्या है। आप इस बात को अंदर ले ले। जहां आप इस बात का निर्णय लेंगे कि अपने शरीर में अधिकार का इस्तेमाल करूंगा, मेरे शरीर के हर एक अंग को मेरे नया जन्म पाए हुए आत्मा के अधिकार के तहत रहना है, और अपने शरीर से आप बोलना शुरू करें कि वे हर प्रकार के बंधन और जकड़ से छुटकारा पाए। मेरे पास में कुछ समय बचा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या मैं इसे करूँ? क्या आप सभी खड़े हो जाएंगे? प्रभु की स्तुति। क्या आज सुबह कुछ हृदय उत्साहित हुए? क्या वचन ने विश्वास को उत्पन्न किया? ठीक है। अगर सताव में हो, अब समय आ चुका है आक्रामक होने का। निर्णय लेने का समय आ चुका है। अब और नहीं, और कोई जोड़ तोड़ नहीं। हम अधिकार लेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, आप मेरे साथ सहमत हो जाए। हालेलुया। पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे चंगाई के लिए भेजते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे मन को, हमारे हृदय को नया बनाता है और हमें समझ और दृष्टि देता है। जैसा आप देखते हैं हम उसे देख नहीं पाए। और पिता, हम लोग बीमारी और रोगों को एक श्राप के रूप में देखते हैं, एक बंधन या जकड़ के रूप में, ये शैतान की इच्छा के रूप में देखते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा के। और पिता, हम सभी लोग एक साथ सहमत होते हैं उन सारे लोगों के लिए जो इस कमरे में इस समय में परेशानी में है, और हम लोग दुर्बलता की आत्मा को आगे देते हैं कि वो छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। और इस समय में मैं बात कर रहा हूँ हर एक शरीरों के साथ में, हर एक अंगों के साथ में, हर प्रकार के स्नायु, हर प्रकार के त्वचा और लहू के साथ। इस कमरे के किसी भी व्यक्ति को अगर इस प्रकार की समस्या है और ऐसी कोई अनचाही बात जो वहां पर होना नहीं चाहिए था अगर वहां पर है, हम श्रापित करते यीशु मसीह के नाम से और आगे देते हैं कि वहां से चली जाए। और पिता, मैं इसी वक्त हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक हृदय, हर एक मन, कि वे लोग अपने आप को ऐसा देखेंगे, अपने शरीरों के प्रबंधकों के रूप में जिनको पूरा अधिकार दिया गया है, ताकि वो स्वस्थ और चंगाई में चल सके और शैतान के हर एक कामों को जो उनके शरीर में पाया जाता है नाश करे, ताकि वे मसीह के मन को पाए उस बीमारी के प्रति, और वे चंगाई के राजदूत बन जाए, सिर्फ अपने ही जीवन के लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए भी, ताकि वे दूसरों के साथ में मिलकर सहमति और विश्वास की प्रार्थना को कर सके, ताकि वे चंगाई को बोले और बीमारी को श्रापित करे। और हर एक व्यक्ति के शरीरों के लिए पिता, यही तो आपकी इच्छा है कि हम लोग बोले चंगाई को बीमार शरीर के लिए। पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं और जो कुछ भी आपने क्रूस पर हमारे लिए उपलब्ध कराया, हम उसकी परिपूर्णता में चलना चाहते हैं। पिता, मैं हर एक बातों को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं किसी भी बात को चुकना नहीं चाहता, मैं हर एक बात को पाना चाहता हूँ। हम में से हर एक आपकी परिपूर्णता और बल में चलना चाहते हैं, वो स्वास्थ्य जो आपने क्रूस पर हमारे लिए उपलब्ध कराया, और हम उसे पकड़े रहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम लोग सारी महिमा स्तुति देते हैं। आमीन, आमीन।